तो बच्चों हम अपने टॉपिक को पास एडजस्टमेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, है ना। आई होप कि क्वेश्चन 64 तक लगभग सभी के बच्चों के हो गए होंगे, है ना। तो मैं 64 ऑनवर्ड बात करूंगा, ठीक है बच्चों। ये लो, है ना, यानी 64 से आगे चलते हैं। फिर वही बातें 64 से आगे भी हमको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि जो हमने गलत कर दिया उसको तो रिवर्स करना है। रिवर्स का मीन समझ रहे कि अगर हमने उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा, अकाउंट कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी अगर वो वैल्यू, वो चीज़, चाहे वो इंटरेस्ट हो, सैलरी हो या प्रॉफिट हो, वो अगर क्रेडिट कर दी होगी तो वापस डेबिट कर देनी है, और अगर डेबिट कर दी होगी तो वापस क्रेडिट कर देनी है। फिर उसके बाद जो भी कुछ सही देना है वो हमको देना है, वो सही ऐसे ही करना है, यानी क्रेडिट तो क्रेडिट, डेबिट तो डेबिट। समझते हैं क्वेश्चन 65 की हेल्प से कि हम अपनी बातों को क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। पढ़ो। मीता उषा, क्वेश्चन नंबर 65 है, मीता उषा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 2:3, सॉरी, है ना, 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल, कौन सी कैपिटल है, 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल है भाई, ठीक है। तो कितनी कैपिटल होती है, 1,40,000, 1,20,000, यहां तक बात में कोई परेशानी नहीं। द ड्रॉइंग ऑफ मीता, और ऊषा की ड्राइंग भी दी हुई है ना, 32,000, 24,000, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बोथ अमाउंट जो विड्रॉ करी हैं वो 1 जनवरी को विड्रॉ करी, अच्छा डेट भी दे दी ड्राइंग की, ठीक है, चलो। अच्छा, इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट, है ना, क्या फाउंड करा बाद में, सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में, ये बाद में फाउंड करा, यानी बाद में कब, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो फॉलोइंग आइटम्स हैं इनको भूल गए। क्या क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, अच्छा, और मीता को कमीशन देना भूल गए। जब देना भूल गए तो दे दो भाई, कर ले वर्किंग नोट बच्चों। ये लो क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में कहते हैं कि पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक काम करो, डायरेक्ट ही करते हैं, है ना, क्यों इतना सारा झमेला करें भाई। ये लो, ये मीता है, ये उषा है ना, दो ही है ना पार्टनर बच्चों, तो मीता उषा, हाँ दो ही है। तीसरा हम अकाउंट बनाते हैं किसका, फॉर्म का, ये लो फॉर्म। क्या क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो दे दो। मैंने बताया कि जो चीज भूल गए हैं, जो चीज सही करनी है वो एज इट इज जानी है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे हम, क्रेडिट होता है भाई, सही वाले को क्रेडिट करना है, गलत वाले को रिवर्स करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लो, कितना बना कैपिटल, 6% निकालना है, तो 6% होता है 1,40,000 का 6%, 8400, है ना, और 1,20,000 का 6%, 7200। ठीक है बच्चों, ये हमने उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया क्योंकि भूल गए थे, हमने लो, ले लो भाई, भूल गए थे तो। और क्या, ड्राइंग भी भूल गए, तो ड्राइंग क्या होती है, डेबिट। अगर भूल गए तो हम सही कैसे करेंगे, उनके अकाउंट में डेबिट कर कर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाता है, ड्राइंग साइड में, डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। निकालो कितना आता है, 1 जनवरी को ड्राइंग करी और 31 मार्च तक इंटरेस्ट लगाना है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा बच्चों, 3 महीने का, है ना। तो 6% इंटरेस्ट लगा दो, 32,000 पर 6%, ये लो मैंने कैलकुलेट कर दिया, इंटू 3/12, 480, ठीक है। और
24,000 पर बनता है 24,000 इंटू 6% इंटू 3/12, 360। ठीक है, ये लो, ये मैंने कर दिया। और क्या, कमीशन किसको देना, मीता को। ये लो, तो कमीशन तो क्रेडिट होता है कैपिटल अकाउंट में, है ना। ये लो क्रेडिट कर दिया। कितना कमीशन है बेटा, 8,000। तो ये लो, मैंने उसके अकाउंट में 8,000 क्रेडिट कर दिया। बस ये देना भूल गए थे, हमने दे दिया, है ना। गलत क्या दिया नहीं पता, कैसे निकलेगा, गलत की बातें कैसे निकालेंगे। ये यहाँ क्रेडिट हुआ है तो फॉर्म में डेबिट करो इसे। ये लो, टोटल डेबिट करो, 8,400, 7,200, 15,600 हो गए, है ना। ये लो कर दिया। यहाँ डेबिट हुआ है तो उधर क्रेडिट हो जाएगा। ये फॉर्म के अकाउंट को उल्टा होता है। कितना हो गया, 4, 3, 7 और 6, 840। ठीक है, चेक कर लो एक बार, 480 प्लस 360, ठीक है। और ये क्रेडिट हुआ है तो वहाँ क्या होगा, डेबिट, 8,000। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि इसको ज़ीरो करना है। डेबिट वैल्यू कितनी हो गई, 15,600 प्लस 8,000 यानी कितनी हो गई, 23,600 टोटल। डेबिट बैलेंस हुआ 23,600 और क्रेडिट है 800। तो मैं इसको ज़ीरो करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, जो बाकी है यहाँ और क्रेडिट और लिखना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएंगे, यानी 15,600 प्लस 8,000, यानी ये था डेबिट का, और माइनस कर दो इसमें से क्रेडिट का 22,760। तो अगर मैं 22,760 क्रेडिट कर दूं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। देखो, अब डेबिट भी बराबर और क्रेडिट भी बराबर, तभी नील वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसका मतलब गलत जो करा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ये गलत करा होगा। ये मैंने फर्म का अकाउंट इसलिए निकाला कि क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि गलत क्या कर दिया होगा। तो गलत जो कर दिया होगा उसकी वैल्यू को निकालने के लिए, यानी इस वैल्यू को निकालने के लिए हम ये फर्म का अकाउंट ओपन करते हैं। समझ में आती है ये बात, ठीक है। क्योंकि ये तो बताया कि ये हम भूल गए, ये 3 चीज़ें हम भूल गए बच्चों, तो हमने सही दे दिया। तो गलत क्या करा होगा, गलत ये करा होगा। इसको क्या करें आप, इसको इधर रिवर्स कर दो, क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा। किस रेशो में होगा ये, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यानी जब भी हम ये बैलेंस निकाला करेंगे ये हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही रिवर्स होगा। रिवर्स, ना तो डेबिट का पता ना क्रेडिट का पता, बस यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट। तो कर दें 22,760 को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इंटू 2 डिवाइड बाई 5, यानी 914 13656। ये लो, अब हमारा क्या बचा भाई, इस फर्म अकाउंट का काम तो बस यहीं खत्म था। अब हमें इसका कोई यूज नहीं, हमें तो बस इसको निकालने के लिए काम करना था। अब आ जाओ, जनरल एंट्री यहां से निकल कर आएगी बैलेंस, यानी जो एक्सेस होगा, जो एक्सेस बैलेंस होगा उससे निकल कर आएगी। पता कैसे निकलेगी, क्रेडिट को प्लस करो, 8,400 प्लस 8,000, ये हो गया क्रेडिट बैलेंस 16,400। इसमें से डेबिट माइनस कर दो, यानी ऐसे समझो, मैं यहाँ बताता हूँ। देखो 8,400 प्लस 8,000 ये कितना हुआ, 16,400। कौन सा बैलेंस है ये, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, 480 और 9104 टोटल हो जाता है ये इतना, 9584, यानी 9584। तो इनमें से ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट। और जो जितना ज़्यादा होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी 16,400 में से 9584 घटा दो तो ये बचता है यहाँ पर, क्योंकि क्रेडिट ही तो ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट बैलेंस बचेगा बच्चों, है ना। ऐसे ही जब यहाँ निकालोगे तो यहाँ पर बैलेंस बचेगा 6816 डेबिट, चेक कर लेना, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ तो जो कम था उसको पूरा करा है ना।
रिमेनिंग पूरा कर दिया, क्योंकि क्रेडिट कम पड़ रहा था उसको पूरा कर दिया। यहां पर जो ज्यादा है उसको लिखना है, ठीक है। तो अब इसी से ही एंट्री बनकर आ गई। डेबिट कौन हो रहा है? ऊषा। तो जर्नल एंट्री लिख दें हम, यानी ऊषा डेबिट टू मीता। being profit adjusted, या बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बात खत्म हो जाती है। ये हमारा आंसर है बच्चों, ये है हमारा आंसर। और ये क्या है? वर्किंग नोट। अच्छा, क्वेश्चन इतना सा और वर्किंग नोट इतना बड़ा, हाँ ऐसा ही होना है इसमें, ठीक है। नोट करो जल्दी से। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 66 हैं। 65 के बाद 66 भी मैं ही करा रहा हूँ। हाँ बेटा, सारे क्वेश्चन ज़्यादातर मैं ही कराऊंगा इसके, क्योंकि हर क्वेश्चंस का एक नया कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ पर आएगा वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो मैं तुमसे कराऊंगा, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें प्रैक्टिस कम करनी पड़ रही है ना। हाँ अच्छी बात है। चलो प्रैक्टिस से बचो कैसे ही, सारी प्रैक्टिस मुझे करनी है, एग्जाम भी मुझे देना तुम्हारा। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 66। मोहन, विजय एंड अनिल, है ना, ये तीन पार्टनर थे। बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट 30,000, 25,000 और 20,000। चलो ठीक है, अभी तक तो पहले की तरह ही चल रहा है। हाँ, क्योंकि पहले भी कैपिटल बताई थी, यहां भी कैपिटल बताई। इन अराइविंग दीज फिगर, प्रॉफिट कितना था? 24,000 था। हाँ चलो ये भी ठीक है, पहले भी प्रॉफिट बता रखा था, यहाँ भी बता रखा, नहीं बता रखा, पहले प्रॉफिट ही नहीं बता रखा था, जो हमने फर्म के अकाउंट से निकाला था बैलेंस बनाकर, जो गलत बटा होगा। अच्छा, प्रॉफिट जो था वो 24,000 था। अच्छा, रेशो नहीं बताई हुई, नहीं बताई हुई तो इक्वल मान लो भाई, कोई बात नहीं, मत बताओ, है ना। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है ये ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है उनके अकाउंट में। अच्छा ठीक है, यानी हम पार्टनरों को प्रॉफिट बांट चुके हैं। उनकी ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग भी दी हुई है, देखो पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम चल रहा है यहां तक। सब्सिक्वेंटली इट वाज फॉलोज, क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए। ये तो पहले क्वेश्चन में भी बताया था, फिर डिफरेंस क्या है इसमें, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था कि भूल गए तो दे दो, ड्राइंग भूल गए तो कर दो उस काम को भी। और प्रॉफिट गलत बांट दिया था, पिछले क्वेश्चन में निकाल कर ही नहीं दिया था, हमने निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन में तो हमने बैलेंस करके निकाला था फॉर्म अकाउंट से, इसमें तो डायरेक्टली दिया हुआ है। तो ये तो और आसान है, लेकिन एक फर्क है इस क्वेश्चंस में। क्या डिफरेंस है? लास्ट क्वेश्चंस में हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया था, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैपिटल ओपनिंग ही दी हुई थी, लेकिन यहां पर क्या है? यहां लिखा हुआ है बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल। दूसरा हिंट है क्लोजिंग कैपिटल का कि प्रॉफिट हम दे चुके हैं पार्टनर को, तो प्रॉफिट इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में जाकर जुड़ चुका है। तो क्या है वो? क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्या करें? सबसे पहला स्टेप तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का ही है, क्योंकि पहले तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूं ही लगा दिया था, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन यहां तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए भी हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्या वर्किंग नोट? ये लो, वर्किंग नोट बना लो बेटा, कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं इसमें? मोहन, विजय और अनिल। ये लो, मोहन,
मोहन, विजय और अनिल। मोहन, विजय और अनिल। वर्किंग नोट नंबर 1, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आ रहा है ये पूरा कैपिटल अकाउंट? नहीं, देख लूं पहले। हाँ आ तो रहा है भाई, चलो पूरा कैमरे में आ रहा है ना, क्योंकि मैं आज अकेला वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा कि कैमरे में क्या क्या शूट हो रहा है। ठीक है बच्चों? हाँ, अब देखो कि बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट यानी क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में? यहाँ लिखते हैं। ये लो लिख दिया मैंने, लिख दो इनके अकाउंट में 30,000, 25,000 और क्या था 20,000 और क्या था, प्रॉफिट क्रेडिट हो चुका था उसके अकाउंट में। कितना था प्रॉफिट? 24,000। तो तीनों को कितना कितना दे दिया होगा हमने? 8,000, है ना। ये लो तीनों को 8,000 दे दिया होगा। प्रॉफिट तो हमेशा एंड में करते हैं ना, ये लोग मैंने एंड में लिख दिया, है ना। और क्या था, ड्राइंग भी थी, तो ड्राइंग यहाँ पर आ गई थी। तो ड्राइंग की डेट ही ना दे रखी, तो ड्राइंग को भी एंड में ही मान लें। कितनी ड्राइंग थी? 5,000, 4,000, 3,000, है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो तो अभी भूल गए भाई, वो तो दिया ही ना होगा। ये जो कैपिटल निकल कर आई होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो भूल गए, दिया ही नहीं होगा, तो है ही नहीं इसमें। तो ये हमने बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल निकाल दी। कितनी आती है? 35 माइनस 8 27,000, 29 माइनस 8 21,000, है ना। 5,000, 20 और 3 23 माइनस 8 15,000। ये लो बड़ी सिंपल सी कैपिटल हमने निकालने हैं। सर हम फॉर्मूला लगाकर भी तो निकाल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। हाँ बिल्कुल निकालो। ये लो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, है ना। लगा लो फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? मैं मीता की निकाल लेता हूँ। ये लो मीता की, है ना। दोनों तरह से निकाल कर दिखा रहा हूँ। 30,000 क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग एक्स है, हमें पता नहीं है, प्लस इंट्रोड्यूस है नहीं, छोड़ दो। ड्राइंग कितनी दे रखी है? ड्राइंग दी हुई है 5,000 माइनस 5,000 और प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, 8,000 प्रॉफिट है, तो भी इतनी निकल कर आएगी। ये लो एक्स की वैल्यू, है ना। ये आकर इधर प्लस यानी 22 और 5 27। और ये तो दो, इससे भी यही निकल कर आती है ना। हाँ इससे भी यही निकल कर आएगी। तो फॉर्मूला लगा लो चाहे ये कर लो, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ इसको, क्योंकि बहुत सारी जगह ये फॉर्मूला धोखा दे देता है, फ्रॉड कर देता है हमारे साथ में। और जहाँ इसने एग्जाम में फ्रॉड कर दिया तो फिर तुम दोबारा 11th 12th करने लगना, है ना। अगर एग्जाम में हमारे कॉन्सेप्टों ने धोखा दे दिया या हमारी प्रैक्टिस ने धोखा दे दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमेशा उस चीज़ को फॉलो करें जो धोखा ना दे, ईमानदार लोगों को फॉलो करें। और ईमानदार क्या है? अकाउंट्स। अकाउंट्स ही ईमानदार होते हैं। कहीं कोई भी फ्रॉड हो रहा हो, उसका रिकॉर्ड प्रॉपर हमारे पास अगर मेंटेन है, उसके अकाउंट्स हमारे यहाँ पर मेंटेन है, तो वो झूठ नहीं बोल सकता, है ना। तो अकाउंट्स हमारे लिए फ्रॉड नहीं कर सकता। ठीक है, चलो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। अच्छा अब कर लो, क्या करते हैं, ये लो वही दूसरा वर्किंग नोट हमारा, वर्किंग नोट नंबर 2, मीता है, मीता नहीं, हाँ ठीक है मीता ही थे, ये नाम ही भूल गए इनका। तो मोहन, विजय और अनिल। मोहन, विजय और अनिल, अनिल कपूर हैं, मजनू भाई और फॉर्म। चलो क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन, सबसे पहले तो प्रॉफिट गलत बांट दिया था, लिख रहा ना इसमें।
प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 24,000 को पढ़ो, हैड ऑलरेडी बी क्रेडिट इन अकाउंट, है ना। जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही ना दिया तो हम डिविजिबल प्रॉफिट कैसे बांट सकते हैं भाई? ड्राइंग चार्ज नहीं की तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे बांट सकते हैं? तो इन्होंने जो 24,000 बांटे होंगे वो गलत बांटे होंगे ना, रिवर्स कर दो, ये लो, यानी इस प्रॉफिट को मैंने क्या करा, रिवर्स कर दिया, क्रेडिट हो रहा है ना, वापस कर दिया मैंने डेबिट, छीन लिया इनसे, ये लो, टोटल किसकी पॉकेट में पहुंच गया ये? 24,000 फर्म की, डेबिट है तो उधर क्या होगा, क्रेडिट। अब सही क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले, है ना। चलो कितना बना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%, तो 27,000। क्या ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल चेंज हुई है? कहाँ हुई भाई? प्रॉफिट भी एंड में हुआ है, ड्राइंग भी एंड में हुई, तो पूरी साल तो 27,000 ही रही। तो कितना हो गया इंटरेस्ट? 2700, 2100 और 1500, टोटल कितना हो गया? कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, 6300। ये लो, यहाँ क्रेडिट है तो वहाँ क्या कर दें हम? ये लो डेबिट, 6300। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? सही करना है बच्चों, अब तो हम सही कर रहे हैं ना, यही तो रिवर्स करा था, ये हमने रिवर्स, ये लो मैंने रिवर्स लिख दिया, ये सही करना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? डेबिट। दो 250, देखो डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे रखा है, 250, 200 और 150। टोटल कितना हो गया? 2, 4, 5, 6। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली दी हुई है कैलकुलेट होकर, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं इसको डेबिट को उधर रिवर्स कर दूं, क्रेडिट कर दिया, ये लो कितना हो गया? 600। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है? हमारा अगला स्टेप उसको इक्वल करना होता है। क्रेडिट है 24,600 और डेबिट है 6300, है ना, 6300। तो 24,600 माइनस 6300, तो हमारे पास जो इसको इक्वल करने के लिए वैल्यू बचेगी 18,300। कौन सा वाला वैल्यू बचेगी? क्रेडिट जो कम पड़ रही होगी, ये बराबर हो गया, नील हो गया, है ना। इसको रिवर्स कर देंगे, इधर वहाँ क्रेडिट है तो वहाँ डेबिट है तो इधर क्रेडिट, किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इनको बराबर करेंगे इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो 6100 आता है ना बच्चों। ये लो, हम देखो इसे दूसरी तरीके से समझे, हमने 24,000 रुपये पार्टनर को गलत दे दिए थे, वापस ले लिए, ठीक है। फिर उनको ये लो 6300 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा 600 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेकर आओ, 24,000 वापस लिए, 6300 दिए और 600 फिर लिए, तो अभी हमारे पास कितने बच रहे हैं? 18,300। पार्टनरों को बराबर बराबर बांट दो, ये लो बांट दिए मैंने बराबर बराबर। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना। तो मैंने सोचने के दो तरीके बता दिए। फर्म में हमें क्या करना होता है? फर्म के अकाउंट में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करना होता है ना। ये देखो क्रेडिट कितना था? 24,600, डेबिट सिर्फ 6300 था, मैंने बराबर कर दिया दोनों को, 18,300 नील हो गया, है ना। इसके बाद इसको इधर रिवर्स कर दिया, इसका मैं ग्रांड वैल्यू करूंगा तो यहाँ हमें एक्सेस वैल्यू निकालनी होती है, जो भी ज़्यादा होगा। डेबिट कितना है? 8,000 और 250 और माइनस क्रेडिट ये है, तो एक्सेस जो है वो ये बचता है 550। कौन सा वाला? डेबिट बैलेंस। ये नील आएगा और ये 550 यहाँ क्रेडिट आएगा, यहाँ डेबिट, ठीक है। तो क्या करें हम इसमें? देखना आंसर ठीक आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा? कहाँ भाग गया आंसर? हाँ,
डेबिट अनिल अकाउंट 550 और क्रेडिट ये। तो मैं इसकी जनरल एंट्री पास कर देता हूं, ये लो। अनिल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कितना 500, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। ठीक है, ये हमारा आंसर। और ये क्या, ये वर्किंग नोट। अच्छा, वर्किंग नोट इतना सा, आंसर इतना छोटा है ना। दो बातें होंगी एग्जाम में। क्वेश्चन कहेगा सो योर वर्किंग क्लियरली, तो मार्क्स इस पर भी मिलेंगे, मार्क्स उस पर भी मिलेंगे। दूसरा कहेगा वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर, यानी दोनों बातों में वो वर्किंग नोट करवाना चाह रहा है क्वेश्चंस में। तो आंसर इस पर ये भी है, आंसर ये भी है, दोनों पर मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जनरली 90% क्वेश्चन कैसा आएगा कि पास एडजस्टेड एंट्री, यानी सिर्फ इसको चाह रहा है क्वेश्चन और मार्क्स भी इसी पर ही देगा। इसका क्या फायदा फिर, अरे इसकी हेल्प से ही तो वो होगा, बिना इसके तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस बताता हूं। एक तो होमवर्क में क्वेश्चन करना है 63। देखो 63 में बैलेंस शीट दी हुई है, तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग ही होती है बेटा, है ना। तो इसका मतलब हमें ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, तब जाकर जनरल एंट्री निकल कर आएगी। ठीक है, तो 67 ट्राई करना, 69 भी ट्राई करना। आप सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, और ये 2 क्वेश्चन करने हैं। इससे पहले जो मैं करा चुका हूं उनको दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है बच्चों, फिलहाल बस इतना ही करेंगे, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा वर्क देना नहीं चाह रहा, थोड़ा टॉपिक जो है वो अच्छा खासा है जिसको समझना जरूरी है, बहुत डीपली समझना जरूरी है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं अपने हाथ से ही कराना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मेरे पास। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लो।